जहां रात होते ही पूरा गांव खुद को घरों में कैद कर लेता है। रात को मतलब चलना मुश्किल है। 6 बजे के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता है यहाँ पर। हम जाएगा भी तो डर डर के जाएंगे, 2-4 आदमी इकट्ठा करके जाते हैं हम। जहां एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हाँ करे उसने उन्होंने लगा दौड़ दे पार मार दियो। तब लाए वहाँ से नंगा कपड़ा पूरा खोल दिए थे, एक अच्छे थे मैं पूरा कपड़ा खोल दिए थे। तब बहुत आदमी गए थे, पन्नी में बांध के लाए, चद्दर पन्नी में बांध के लाए। तब घर पे तब 2 रात वहाँ चारपाई लगाए, 2 रात रहे वहाँ बैठे रहे चारपाई में कि कहीं से आ जाए ना हमको न मार दे। जहाँ अजीब आवाजें बच्चों की नींद उड़ा देती है। आवाज भी करता है रात को। सुनाइए, सुनिए आपने। फिर डर लग जाता है क्योंकि अंदर ही रहते हैं। जहाँ दहशत अपने पैरों के निशान छोड़कर चली जाती है। इस तरह का हमला तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके आगे जो जानवर जो थे, जानवरों के पीछे भी आ रहा था। हमारे खेत में तक पंजे लगे थे। ये वो जगह है जिसका अस्तित्व अब शायद 1-2 साल तक ही बचा है। 2 साल में साफ हो जाएगा भैया, जैसे यहाँ की स्थिति है ना, 2 साल में साफ हो जाएगा। लगातार बारिश होने के बाद 2 दिन बारिश होने के बाद पानी बढ़ जाता है, तो वो लोग इस तरीके से पार होते हैं। इस गांव में पहुंचने से ठीक 1 रात पहले एक कुत्ता बना था खूंखार का शिकार। कल रात ही कुतिया ने अपनी जान बचाई, पिल्ला को ले गया उठा के। गांव के खेतों में अब भी उस शिकारी के पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी डर का छोड़ा हुआ हस्ताक्षर। कल रात को हाथी ने इनका गौशाला भी तोड़ दिया, ये ऊपर के टीन भी झाड़ दिए हैं। सीमेंट वाले टीन थे और यहाँ से पटबड़ा भी पूरा बंधा हुआ था, ये सब पलटा दिया। और ये देखिए हाथी के पाँव, ये यहाँ से सीधा इधर को, ये यहाँ से सीधा ऊपर को मुड़ गया और एक वहाँ से उधर को, एक इधर से गया और दूसरा इधर से आया। ये कहानी है कॉर्बेट नेशनल पार्क के उस गांव की जो दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। हाथों से बना लकड़ी का पुल इस गांव की लाइफलाइन है। नदी के किनारे पर है टूरिस्ट, होटल और रौनक, लेकिन दूसरी तरफ डर, खामोशी और जिंदा रहने की जद्दोजहद। स्वागत है आपका। हमारे गांव का नाम है चुकम, ग्राम चुकम। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में है कॉर्बेट नेशनल पार्क और वहीं बसा है चुकुम गांव। इन्हीं जंगलों के बीच है जहां दुनिया के सबसे खूंखार शिकारी टाइगर की आबादी सबसे ज्यादा है। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ तेज वेग में बहती कोसी नदी और बीच में सैकड़ों जिंदगियां जो हर दिन मौत से मुकाबला करती हैं। समस्या यहाँ पर ये है कि इधर से तो है पहाड़, इधर से आ गई नदी और इधर जंगली जानवर खतरा वाला। लेपर्ड यहाँ जो है दोपहर में जो है दिन में आ जाते हैं। अभी 3-4 लेपर्ड हमारे इधर जो नीचे लेपर्ड आते हैं या टाइगर आते हैं? टाइगर भी है, लेपर्ड भी है। 1 साल तो 3-4 साल हमारे लैट्रिन के अंदर हमारा कुत्ता मार दिया उसने, बाघ ने। और उन्होंने दरवाजा खोला, वो कुत्ता भी कर रहा है घाव घाव, वो भी कर रहा है घाव घाव। उन्होंने बोला यहाँ क्या है, और तब तो उन्होंने दरवाजा खोला घर वालों ने, और तब तक वहाँ बाघ हाँ कर दिया उसने। उन्होंने लगा दौड़ दे पार, वो छोरी बाघ वो कब से बाघ बोल लैट्रिन भीतर कुछ रहा बाघ नहीं, बात चुप तुम बोल है। हमें तब कैसे आना था वहाँ, अब डर लगे हम वहाँ जाए तो हम पर झपट जाएगा। कुत्ता भी अंदर ही ठहरा, बाघ भी अंदर ही ठहरा। और तब वो लट्ठा मारी हमने नीचे, होट 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 करा। तो कुत्ता आया इधर को, बाघ गया उधर को। इतना बड़ा था, इतना बड़ा। एक तरफ उफनती नदी और दूसरी तरफ खूंखार जानवरों का आतंक। चुकुम गांव दोनों के बीच में पिस रहा है। यहाँ हर महिला के पास एक खौफनाक कहानी है सुनाने को, कैसे वो बाघ या गुलदार से बाल बाल बची। दहाड़ता है वो, कुत्ते लोग भोगते हैं हमारे, तब हम बाहर निकलते हैं, फिर बचाते हैं उनको। कल रात ही कुतिया ने अपनी जान बचाई, पिल्ला को ले गया उठा के। यही मारता, यही है अड्डा उसका, मीन अड्डा यही है। ये सामने यहीं पर घूम फिर के गाय यहाँ पर आते, यहीं पर से ले जाता हो। अब यहाँ से नीचे घर ही नहीं है ना। 2 साल पहले यहाँ मारा,
ये आदमी मारा यहाँ गांव में, बाहर गया था वो सुबह लेटरिन गया था वो सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे 7 बजे, वैसे ही घर के पीछे मार दो गधेरे में। एक दिन मेरे पीछे से पड़ गए हो। अच्छा। हाँ, घर के आगे से वो जंगल से आ रहा था, मैं नीचे आ गया था मैं, और वहाँ पर मेरे पीछे पड़ गया। पहले मेरे जेठ मार के हाथी में, बहुत पहले मतलब 93 में धान खाने आए थे तो हकाने गए तो वहीं मार दिया उनको। यहाँ बच्चों के खेल का मैदान जंगल की जमीन है, जहाँ कभी बाघ कभी भालू घूमता है। इस गांव के बच्चों के बचपन में खेल नहीं, खौफ शामिल है। आवाज भी करता रात को? हाँ। सुनी आपने? फिर डर लग जाते हैं क्योंकि अंधेरे रहते हैं, फिर सब टॉर्च लेके भागते हैं बाघ को भगाने। और दिन में जब जाते हो इधर उधर, सुबह नहीं देखा कभी? दिन में सुबह? हाँ, सुबह देखा है, किस टाइम में दिख जाता है, तो उसका टाइम टेबल कुछ नहीं। हाथी भी आता है यहाँ तो। अच्छा, हाथी? हाँ, हैं? बहुत बड़ा बड़ा हाथी आता है, दांत इतने बड़े बड़े हैं उसके। अच्छा। हाँ, देखा है, हमारे खेत में आए थे एक दिन। अगर रात को कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाना किसी जंग से कम नहीं। एक तरफ जंगल के शिकारी, दूसरी तरफ नदी का उफान। गांव का हर परिवार हर वक्त तैयार रहता है जिंदगी और मौत की इस दोहरी परीक्षा के लिए। नहीं तो पहले इतना वो नहीं था, आदमी जहाँ रहता था कोई मतलब नहीं होता था। अब रात को मतलब चलना मुश्किल है। 6 बजे के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता है यहाँ पर। हम जाएगा भी तो डर के जाएंगे, 2-4 आदमी इकट्ठा करके जाते हैं हम लोग रात को। अगर कोई बीमार हो गया तब कैसे? तो वो बीमार होता है तो फिर यही करते हैं हम, 2-4 करके ले जाते हैं बीमार को। बाघ के पंजे देखे इस रास्ते में। कल की बात है, रात को चला होगा, फिर दिन की तो बात नहीं है। और इस तरह का हमला तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके आगे जो जानवर जो थे, जानवरों के पीछे भी आ रहा था। हमारे खेत में तक पंजे लगे थे। ये देखिए, ये सब जानवरों के पंजे हैं। आइए, ये सब जानवरों के पंजे हैं। ये अच्छा, तो खुदी हुई मिट्टी है ना, मतलब सब जाके इस तरह लग रहा है। ये देखो, ये चुकुम का डर सिर्फ जंगल से नहीं, पानी से भी है। बरसात आते ही कोसी नदी अपनी सीमाएं तोड़ देती है, गांव को पूरी दुनिया से काट देती है। लोगों को नदी तैर कर पार करनी पड़ती है और कई घर तो पानी में बह चुके हैं। बहुत परेशान है हम यहाँ जो कोसी ने बगा दिया, गांव पूरा 10-12 माह से तो आपके साल बगे गए। हर साल बहते ही जाते हैं, हर साल बहते जाते हैं। मैं कहाँ रह गया, गाँव अभी 3 रह गई। 3 माह से थे यहाँ, बस सब 350 परिवार। हाँ, सब कर दिया साफ। वहाँ कुछ नहीं है। आप भाई इतने रह के यहाँ से लेके इतने रह के आप 2 साल के लिए भी है। हाँ हाँ ना 2 साल अगर छे आज जरा से आइन साल जरा फिर आइन साल बाजी साफ। अच्छा, 2 साल आप कह रहे हैं कि 2 साल में? हाँ 2 साल में साफ हो जाएगा भैया। जैसे यहाँ की स्थिति है ना, 2 साल में साफ हो जाएगा। ऐसा क्यों, मतलब क्यों लग रहा है आपको? नदी कर देती है साफ। नदी आ रही है अंदर को, उधर को नहीं जा रही नदी, तो इधर को आ रही हो। बहुत जो मकान बहते जा रहे, 7 मकान तो 7-8 मकान तो यहाँ बह गए, और 3-4-5 मकान नीचे बह गए, वहाँ बोलते हैं घुराबाग। और 6-7 मकान तो यहीं बह गए बीच गाँव में। वहाँ प्रधान के घर भी था और उनका घर भी था, वो मकान भी साफ। पता नहीं चला कि कहाँ मकान था। हमको तो पता है कि यहाँ पर उनका मकान है, और तुमको थोड़ी होगा पता है कि यहाँ पर मकान था। साफ हो गए। चुकुम के लोग सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। कई बार कोर्ट के आदेश आए, लेकिन सरकारी काम तो धीमी चाल से चलता है। दौड़ना उसने सीखा ही नहीं। सन 1835 या 40 का बसा हुआ है। अब आज भी अभी गांव पूरा बह चुका है। अब आगे जाके दृश्य देखोगे तो पूरा गांव खाली हो गया। यहाँ पर तो 4 घर बचे हैं ऊपर के इलाके में, और यहाँ पर भाई यहाँ से आगे 200 मीटर आगे जाके पूरा गांव खाली है। ये सरकार की नीतियाँ हैं, इनकी राजनीति है जी, कुछ नहीं है। नीति सरकार की क्या है, राजनीति है कि हाँ हो जाएगा। अपने टाइम इलेक्शन आता है तो सभी बखला जाते हैं,
सब आते हैं। इलेक्शन गए तो सब कोई नहीं पूछता। अब 2027 आ जाएगा, अब इलेक्शन के दायरे में सब हो जाएंगे। मैं तो जनता को बनाने के लिए अलावा की कोई काम नहीं है इनका। गांव तो ऐसा कहीं है ही नहीं, इतना सुंदर एकांत की जगह, अपना वातावरण सही, सब कुछ सही। कॉर्बेट का यही विरोधाभास है। नदी के एक किनारे पर है विलासिता, दूसरे पर संघर्ष। एक तरफ टूरिस्ट बाग की एक झलक के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण अपने मवेशी, अपने जानवरों को और अपनों को हर रोज खोते हैं। चुकुम गांव को जैसे कोई श्राप मिला हो, जहां प्रकृति की खूबसूरती और उसकी क्रूरता साथ साथ रहती हैं, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है और हर सुबह लौटकर आना एक चमत्कार होता है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये इंसान और प्रकृति के बीच चल रही उस अनंत जंग की कहानी है जिसका अंत आज तक कोई नहीं लिख पाया।